कि हमेशा बीजेपी रहे, बीजेपी ही आनी चाहिए। मोदी जी देश के लिए इतना डेवलपमेंट हुआ है, इंदौर सिटी देश के उद्देश्य के लिए। हाँ, अब नहीं मामा जी चाहिए। इस बार का चुनाव में गोल्डमैन लगता है अभी दोनों पार्टी बरोबरी पे है। बहुत मजबूत है भाजपा यहाँ पे। बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित है। देखो इतना सोना पहन के मैं रात के 12 बजे घूम रही हूँ। विकास जो मिल रहा है बीजेपी की साइड से देखने को मिल रहा है। जितना देखा है उस हिसाब से मोदी इज बेस्ट। नमस्कार, देश के सबसे स्वच्छ शहर में आपका स्वागत है। आप धरतीपुत्र देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ये रजवाड़ा आप देख रहे हैं इंदौर का, बहुत प्रसिद्ध है। इसे मराठा साम्राज्य के होलकरों द्वारा 2 शताब्दी पहले बनाया गया था। इंदौर का जायका भी बहुत मशहूर है, यहाँ के लोग खाने के शौकीन होते हैं। लेकिन यहाँ की राजनीति भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 6 बीजेपी के पास है तो 3 कांग्रेस के पास। लेकिन शहरी इलाकों में बीजेपी का दबदबा ज्यादा है। यहीं से कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी इंदौर से ही मैदान में हैं। तो आइए इस इलाके, शहर और आसपास के लोगों से बात करेंगे ताकि यहां का मूड हम समझ पाएं। एक पंथ दो काज की कहावत आपने सुनी होगी, यानी कि एक पंथ और 2 काज। एक रास्ते पर जाइए और 2 काम करके आइए। लेकिन एक मार्केट और 2 बाजार। दिन में ये ज्वेलरी का मार्केट है, बाजार है, और यहाँ पर लोग ज्वेलरी खरीदने के लिए आते हैं। लेकिन रात में 9 बजे से ऐसे भीड़ लग जाती है। देखिए, खाने वालों की ये भीड़ होती है। ये इंदौर है भाई साहब। यहाँ पर आपको रात भर ये पूरा जो बाजार है वो गुलजार मिलेगा। सराफा बाजार है ये, और यहाँ पर आप लोगों को खाते पीते हुए देखते हैं। ऐसे ऐसे जायके मिलते हैं कि पुरानी दिल्ली और चांदनी चौक फेल हो जाए, वहां पर भी आपको ऐसा जायका नहीं मिलेगा। तो जायके का आनंद हम लेंगे। तो देखिए भैया बुला रहे हैं कि रबड़ी खा लीजिए, सीताफल रबड़ी खा लीजिए और आम कलाकंद खा लीजिए। भाई साहब, कितने तरह के आपके पास हलवा है बताइए? सब मेरे पास 5 तरह के हलवा है। हाँ, मूंग का, अखरोट का, गाजर का, बादाम का और खसखस का। अच्छा, रबड़ी? रबड़ियाँ 2 तरह की है, शाही रबड़ी, सीताफल रबड़ी। सीताफल रबड़ी है। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ पहले इस मार्केट को। उधर देखिए बड़ी बड़ी जलेबी आपको दिखाई देगी। आइए जरा आपको जलेबी भी दिखा देते हैं, उसके बाद लोगों से बात करेंगे, है ना। ये इंदौर का वो मार्केट है जो रात में 3 से 4 बजे तक गुलजार रहता है, और इंदौर के लोग यहाँ घूमने फिरने, खाना खाने के लिए आते रहते हैं। ये देखिए, ये जब यहाँ जूस पिएगा, जूस पिएगा, इसको जूस पिलाइए। हम जरा जलेबी देख ले। देखिए, ये जलेबा बोलते हैं इसको। हाँ, तो जलेबा सही बोल रहे हैं आप। ये जलेबा यही मिलता है, कहीं और भी मिलता है? यही मिलता है इंदौर में। तो हाँ, बाकी तो जलेबे को क्या रबड़ी के साथ खाते हैं या सिर्फ वैसे भी? ये जलेबा है, इसके ऊपर रबड़ी डाल के फिर खाते हैं। इसको ऐसे खा लेते हैं। अब आइए जरा लोगों का हालचाल जान लेते हैं। नमस्ते जी, यहीं की रहने वाली हैं? जी, यहीं के रहने वाले हैं। खा लिया कुछ की नहीं खाया? खा लिया। हाँ? फूड कस्टर्ड खाया हमने। हाँ। बहुत मस्त लगा। सराफा में आज हमेशा आते रहते हैं। हाँ, आते रहते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर अब चुनाव होने वाला है आप लोगों के यहाँ, तो आप लोगों को कौन सी पार्टी ज्यादा मस्त लग रही है? बीजेपी पार्टी। बीजेपी? जी, क्या वजह है? बहुत सारा काम करा है बीजेपी ने। हाल ही में देखा जाए तो सफाई वगैरह अच्छी है। हाँ। बस वही चाहते हैं कि हमेशा बीजेपी रहे, बीजेपी ही आनी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय जी की जीत होगी और वो जीतेंगे। इतने उतावले क्यों? मैं घूम ही रहा हूँ मार्केट में, सबसे बात करूंगा। हाँ, क्या खा रहे हो बताओ? ये शिकंजी का स्वाद हम जो सराफा शिकंजी है ये? जी। अच्छा, चुनाव के संदर्भ में आप बात पूछ रहे थे। निश्चित तौर से आप बता दीजिए। चुनाव के संदर्भ में हम पूछ लेंगे, आप अपने मन की बताइए। कैलाश विजयवर्गीय निश्चित तौर से विधानसभा से एक मजबूत प्रत्याशी है। हाँ। और जीत उनकी सुनिश्चित है। हाँ। और पार्टी ने काफी गंभीरता से उन्हें टिकट वितरण किया है, तो मुझे मानता है कि उनकी जीत सुनिश्चित होगी और भारी मतों से जीतेंगे। काफी विश्वास ऐसे लिखे बचपन में? नहीं, हाँ लिखा है। और ऐसे लिखते हैं जैसे बचपन में भाई ने वैसे ही लिख लिया है कि कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी के लिए क्या बोलना है। आपका क्या नाम है? वंशिका। वंशिका, यहीं की रहने वाली हैं? इंदौर की रहने वाली हैं? जायके का लुत्फ उठाया? हाँ, उठाया। क्या क्या खा लिया आपने? पाव भाजी, पराठा। हाँ। अभी स्वीट्स लेंगे। अच्छा, इस मार्केट में सबसे स्वादिष्ट कौन सा फूड है? आई थिंक पराठा, शाही पराठा। चाय पराठा?
शाही पराठा। शाही, उसमें क्या क्या होता है? सारी स्टफिंग्स रहती हैं, लाइक आलू, चीज, बटर, सब कुछ। अच्छा, चुनाव चल रहा है, ये बताइए कि आप जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, लड़कियां हैं, इन सब की पसंद कौन सी पार्टी और कौन से नेता है? बीजेपी। बीजेपी। सोचते भी नहीं है, सीधे बीजेपी बोल देते हैं। तो इतना क्या है बीजेपी? वोट फॉर मोदी। मोदी जी। मोदी जी में क्या पसंद है? मोदी जी देश के लिए इतना डेवलपमेंट हुआ है, इंदौर सिटी, तो सब उनके वजह से ही है डेवलपमेंट। आपको लग रहा है कि इंदौर का जो डेवलपमेंट है वो मोदी जी की? शिवराज सिंह एंड मोदी जी। अच्छा, तो मोदी जी को वोट डालिए चाहे शिवराज जी को डालिए, जाना तो सब एक ही बीजेपी। बीजेपी को जाना। आपको लगता है कि मोदी जी की वजह से इस बार चुनाव में बीजेपी आसान जीत दर्ज कर लेगी? कर लेगी। कर लेगी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? अंशुल। हाँ? अंशुल जी यहीं के रहने वाले हैं? इंदौर के। अच्छा, जल्दी जल्दी बता दीजिए कि अभी चुनावी माहौल कैसा चल रहा है यहाँ पर, कौन आगे कौन पीछे? मैं तो चुनाव को बहुत सालों से समझता हूँ, लेकिन जो डेवलपमेंट बीजेपी के टाइम हुआ है, मतलब हमने कांग्रेस गवर्नमेंट भी देखी है, मैं एट द टाइम उस स्कूल के टाइम में था, लेकिन जो डेवलपमेंट इंदौर में या हम पूरे मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, जो बीजेपी के टाइम में हुआ है, वो डेवलपमेंट हमने कभी नहीं देखा। लोग नुस्ख निकाल लेंगे, लेकिन जो केंद्र का मैनेजमेंट है उसी के हिसाब से राज्य की सरकार चलती है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। आपका क्या नाम है जी? मानवी। यहीं की रहने वाली है? जी हाँ। क्या क्या चखा आपने इस मार्केट में? अभी तो शाही पराठा खाया शाही पराठा मुझे लगता है ज्यादा यहाँ फेमस है शायद। हाँ? तो ये बताइए कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में कौन ज्यादा फेमस है इस बार चुनाव में? क्या लग रहा है कि कौन सत्ता में आ सकता है, क्यों आ सकता है? बीजेपी। आपने भी एक सेकंड नहीं सोचा, सीधे बीजेपी बोला? बिल्कुल। क्यों? मोदी जी। मोदी जी की वजह से। तो मोदी जी हैं तो मध्य प्रदेश में शिवराज जी भी रहेंगे क्या? हाँ। मोदी जी तो दिल्ली में है ही। यहाँ पर जरूरी थोड़ा ना कि मोदी जी हैं दिल्ली में तो यहाँ पर शिवराज जी रहे या बीजेपी रहे? बीजेपी ही आएंगे। बीजेपी आएगी। एक दो वजह तो बताइए क्यों? देश के उद्देश्य के लिए, जो पूरा उन्होंने इतना फेमस तरक्की की है, साफ सफाई सब। साफ सफाई सब की है। अजी नमस्ते, क्या नाम है आपका? भाग गए हाथ पकड़ के। अजी कहाँ जा रहे हैं? इंदौर तो है। अरे वो तो इंदौर में हम भी हैं, आप जहाँ कहाँ रहे हैं? LIG। अच्छा ठीक है, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या हो रहा है? बस बिल्कुल दादा जीतेंगे। कौन दादा? मिंदोला जी। हैं? रमेश मिंदोला जी। अच्छा, क्यों जीतेंगे? काम करते हैं सर। अच्छा काम करते हैं। और राज्य में सरकार किसकी चाहिए? भाजपा। भाजपा की सरकार चाहिए। सब भाजपा वालों से मैं घिर गया हूँ ऐसा लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं, जरा कुछ और इस बाजार का जायका आपको दिखाते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। देखिए कोई रसमलाई खा रहा है, कोई गुलाब जामुन की तरफ जा रहा है और ये लोग रबड़ी खा रहे हैं। शिकंजी है भाई साहब, देखने में रबड़ी लग रही है और है शिकंजी। क्या करते हैं आप? मैं हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है। बिजनेसमैन। मध्य प्रदेश में बिजनेस खूब करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। वैसे मैं आपको बता दूं कि एजुकेशनल और व्यापारिक हब है ये, है ना, सबसे बड़ा शहर तो है ही मध्य प्रदेश का, लेकिन संपन्नता इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर व्यापार है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर देखें तो चुनाव में कौन सबसे ज्यादा संपन्न दिख रहा है अभी? हाँ। हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी क्या सत्ता में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। हाँ। क्यों आ सकती है बताइए? ज्यादा चांसेस है, ज्यादा सीट है कांग्रेस पार्टी के पास। मामा जी अब हो गया, मामा जी से मन भर गया? भर गया है? हाँ भर गया। मामा जी को 20 साल हो गए अब। 20 साल हो गए। हाँ। तो मामा जी ने काम अच्छा नहीं किया इसलिए मन भर गया है, या काम इतना कर दिया कि अब मन भर गया है? हाँ बस जो भी समझ लो। हाँ? मामा जी सब कुछ हो नहीं रहा है, मामा जी से नहीं हो रहा। सारी एग्जाम अटका के रखी है। हाँ। किसी के रिजल्ट दे नहीं पा रहे हो। हाँ। बस मामा जी साहब कुछ बन नहीं रहा, अब क्या उनके हो गया काम? मामा जी का हो गया। बदल देंगे, मामा जी को बदलेंगे अब। दूसरे मामा जी चाहिए। दूसरे मामा जी? हाँ, अब नए मामा जी चाहिए। भाई साहब आप लोगों ने कोई नया मामा जी लिया है कि मतलब ऐसे चल? कमलनाथ की सरकार बनेगी। क्या करती हैं आप? मैं LLB कर रही हूँ। LLB कर रही हैं। बुद्धिजीवी वर्ग से आती हैं ये, है ना? पत्रकार, वकील, ये सब बुद्धिजीवी वर्ग में गिने जाते हैं। तो क्यों आप लोगों को लग रहा है कि मामा जी को हटा के अब कमलनाथ जी को लाना चाहिए? क्योंकि जितने भी UPSC वगैरह MPPSC एग्जाम है वो तो उनके रिजल्ट तो दे नहीं रहे और ना ही कोई नौकरी नहीं दे रहे, बेरोजगारी बढ़ रही है MP में। बाप रे बाप। बेरोजगारी है क्या मैडम, ये बताइए आप? सबसे पहले तो आप ये बताओ बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी नहीं, लेकिन सरकार रिजल्ट नहीं दे रही है ना, इसलिए तो हम 70 साल में आप मेरी बात सुनो, राम मंदिर का सोच के रह गए।
आप राम मंदिर का सोच के रह गए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जब ये राम मंदिर आप देख पा रहे हो। आपने कभी सोचा था, आपकी पीढ़ियों ने सोचा था, आपने कभी सोचा था? सनातन धर्म बच रहा है अपना, सनातन धर्म तो बच रहा है कम से कम बीजेपी से। कांग्रेस का शासन आएगा, सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं लाते तो आगे आप भी समझदार हो। क्या नाम है भाई आपका? शफीक जी। शफीक भाई, क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में कौन लीड ले रहा है इंदौर से और मध्य प्रदेश में? इस बार तो कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह दो, कुछ भी हो सकता है, कुछ तो कह दो, कह दे। हाँ। इस बार अरे बदलाव दिल की होगा। बात बताओ। बदलाव होगा इस बार, बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, बिल्कुल बदलाव। क्या वजह है कि बदलाव हो जाएगा? वजह है बहुत सारी सर, मतलब जीएसटी की समस्या है व्यापारियों की सबसे मेन, और महंगाई की समस्या है। अच्छा, और विकास की भी थोड़ा, जो प्रॉपर विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। प्रॉपर विकास जितना होना चाहिए था नहीं हुआ, विकास कहीं और चला गया है। आइए आपको मिलवाते हैं भाई साहब से। सीताफल कुल्फी है, केसरिया रबड़ी, शाही फलवा, रबड़ी, कुल्फी, आइसक्रीम, क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? खा तो हम वो लेंगे जो आप खिलाएंगे, लेकिन पहले हम आपसे बतियाएंगे, है ना? तो सबसे पहले बताइए कि इतना सारा सोना पहने का क्या मतलब है? क्यों इतना सारा सोना पहन के रखा क्या है कि अब इंदौरी शौक है साहब, फैशन है, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। बढ़ते बढ़ते क्या है कि इतना हो गया। बाबा महाकाल की कृपा से आनंद है। तो ये सब आइसक्रीम से हुआ है? ये सब इसी कुल्फी से हुआ। आइसक्रीम पिघलाते रहे और सोने का चेन बनाते रहे। 50 साल से लोगों से अपनापन बांटते चले आ रहे हैं, उनका अपनापन प्रेम मिलता चला गया। हमने इस तरफ अपना आप को मोड़ लिया, किसी ने मर्सिडीज गाड़ी की तरफ मोड़ लिया। क्या आपका नाम क्या है? नटोलाल नेमा कुल्फी, इंदौर सराफा चौपाटी। आपको लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? तो कुछ अंकल बोल देते हैं, कुछ नीमा जी बोल देते हैं, कुछ सोने का जो इतना गहना पहन, गोल्डमैन भी बोलते हैं। कुछ गोल्डमैन बोल देते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, इतना सोना पहनने वाले को आदमी गोल्डमैन ही बोलेगा, है ना? है कि जो प्रेम से बोल देता है मेरा ग्राहक। अच्छा, इस बार के चुनाव में गोल्ड किसको मिलेगा? इस बार का चुनाव में गोल्ड में लगता है अभी दोनों पार्टी बरोबरी पे है। और क्या है कि जब तक कल के बाद जो डिसीजन आएगा, जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, वो निर्दलियों का गणित क्या रहता है, उसके बाद ही पूरी बिसात बीच पाएगी कि कौन मजबूत है और कौन अभी क्या है। ठीक है। मुझे इंदौर के लोगों की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि इंतजार करते हैं कि मेरा नंबर आएगा और मैं बोल पाऊंगा। वैसे तो आप कहीं कहीं जाइए ना, तो हाँ देखिए, ये भी गोल्डमैन है, थोड़ा कम गोल्डमैन है ना? है, आपकी उम्र भी कम है। उम्र भी कम है, उम्र के हिसाब से बढ़ाते जाते हैं। तो हमारे काका ने बढ़ाया तो हम भी बढ़ाते जाएंगे और बहुत बढ़ता जाएगा बाबा महाकाल की कृपा से। जय श्री महाकाल। और आप हमारी सोने की कुल्फी खाएंगे? सोने की कुल्फी? 24 कैरेट गोल्ड की कुल्फी बनाते हैं हम। तो भाई साहब वो हजम हो जाएगा? आजकल सोना हजम होगा क्या? क्या बात कर रहे हो भाई साहब, राजा महाराजा खाते थे। हमारे तुकोजी राव महाराज स्वर्ण और चांदी की भस्म, स्वर्ण की भस्म खाते थे ना, कुल्फी खिला देंगे तो भाई साहब भस्मी है वो, हम भस्मी लगा। कितने की आपकी सोने की कुल्फी? 400 रुपए की। उसमें कितना सोना डालते हैं? देख लो आप, देख लो भाई, आज आप सोने की कुल्फी देख लो, हमको दिखाइए। ये देखिए। हाँ, ये लिखा है कितना डालते हैं हम पूरा। अच्छा, ये पूरा सर्टिफाइड है? बिल्कुल भाई ये देखिए, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं, सब हाँ, ओरिजिनल, सब ओरिजिनल है। ओरिजिनल और असली बिल्कुल। अच्छा, ये तो कंपनी का है। हाँ, ये खुद आपने बनाते हैं कि हम कंपनी? यही बनाते हैं, हम बनाते हैं कुल्फी। अच्छा, हम ये बनाते हैं, ये हमारा ब्रांड है। हम ये चाहते हैं कि सोने की कुल्फी एक बार दिखा दीजिए, कौन सी है? ये देखिए, ये बन रही है आपके लिए सोने की कुल्फी। ये लगाया हमने सोने का वर्क, 24 कैरेट गोल्ड का। हाँ। अच्छा, ऊपर से आप सोने का वर्क लगा देंगे, वो सोने की कुल्फी हो जाएगी। तो फिर तो घबराने की जरूरत नहीं है, डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना? खाइए और पचा लीजिए। 400 रुपए में आप सोना खिला दे रहे हैं। और इंदौर में घूमते घूमते अब हम पहुंच गए हैं कैलाश विजयवर्गीय जी के उस विधानसभा क्षेत्र में जहां से पार्टी ने उन्हें उतार दिया है और ये बीजेपी की कमजोर सीट मानी जाती है। पिछली बार कांग्रेस यहां से जीती थी। लेकिन मैं इंदौर घूम रहा हूं और यहां पर लोगों से बात कर रहा हूं, उनका मूड आपको दिखा रहा हूं। तो एक नायाब तोहफा भी है मेरे पास आज दिखाने के लिए, है ना? मैं जरा एक बार दिखा देता हूं। उसके बाद देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे मैं बात करूंगा। ये देश की सबसे छोटी गाय है ना? ये इंदौर में ही है, इंदौर के अलावा और कहीं नहीं है क्या ये गाय? नहीं, और एक जगह और है, यहाँ पे हमारे सत्तू शर्मा जी हैं, वो लाए थे पहले, उसके बाद फिर हम लेके आए। अच्छा, तो ये गाय देखने के लिए लोग आते हैं? अरे अब आप देखो ना, इनका बच्चों बड़ा
भाव से देखते हैं, जूते चप्पल खोलते हैं, हाथ पांव इनके जोड़ते हैं, ठोक देते हैं। गाय तो यूँ पूजनी है, गाय से बड़ा क्या है। ठीक बात है। क्या नाम है भाई साहब आपका? महेश दलोत्रा। क्या लग रहा है कि विजय वर्गीय जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सेहत यहाँ मजबूत है कि नहीं है? बहुत मजबूत है, हाँ? बहुत मजबूत है। लोग तो ये कह रहे हैं कि पार्टी ने वहां से उतार दिया जहाँ से जीतना आसान नहीं है। दूसरे कैंडिडेट को जीतना आसान नहीं था, कैलाश जी के लिए कोई आसान मुश्किल नहीं है। सब बीजेपी वाले तो नहीं इकट्ठे हो गए हैं? सब बीजेपी इकट्ठे हो गए ना? आप भी बीजेपी वाली हैं? जी मैं भी बीजेपी वाली हूँ। तो वो जो आरोप लगता है कि अंधभक्त हैं सब, वो अंधभक्त तो नहीं है? जी अंधभक्त नहीं है, बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित है। देखो इतना सोना पहन के मैं रात के 12 बजे घूम रही हूँ। अच्छा, यहाँ सोने का खूब प्रचलन है, लोग अपना खूब सोना वोना पहनते हैं क्योंकि यहाँ व्यापारी बहुत है, पैसा भी बहुत है इस शहर में। और सेफ्टी भी हो गई है बीजेपी के आने से महिलाओं के साथ। और अब पहले जैसा नहीं रहा है, मतलब पहले छेड़छाड़ होती थी, ये सब जो है वो सब काफी कम हो गया है बीजेपी आने के बाद। आप महिलाओं को डर लगता है कि दूसरी सरकार आ जाएगी तो बिगड़ जाएगा मामला? डर की कोई बात ही नहीं है, पता है हमें कि बीजेपी आएगी मतलब आएगी। किस पार्टी के नेता को आप लोग बिठा देंगे सत्ता में, ये आप लोग तय कीजिए। लेकिन ये कैलाश विजयवर्गीय जी का विधानसभा क्षेत्र है जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और इस क्षेत्र में बीजेपी मजबूत या कांग्रेस मजबूत, ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे। आपको इंदौर के कुछ और इलाकों में लेकर चलते हैं, वहां भी लोगों का मूड जानेंगे। आप इंदौर आए और 56 नहीं आए तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है, क्योंकि इंदौर के लिए कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो जीने के लिए नहीं खाते हैं, खाने के लिए जीते हैं। और इसीलिए आज हम 56 आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग खाते हुए भी आपको नजर आएंगे, और सुबह हो, शाम हो, देर रात हो, लोगों को खाना जहां भी मिल जाए, स्वादिष्ट खाना, तो लोग खाना खा लेते हैं, है ना? क्या खा रहे हैं आप? हॉट डॉग खा रहे हैं। हॉट डॉग खा रहे हैं। और आप क्या खा रहे हैं? हॉट डॉग। ये भी हॉट डॉग खा रहे हैं। यहीं के रहने वाले हैं आप लोग कि कहीं और के रहने वाले हैं? रायपुर के। रायपुर के रहने वाले हैं। और आप? रायपुर छत्तीसगढ़। मैं आपको थोड़ा दिखाता हुआ चलता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको आइसक्रीम खानी हो, पिज्जा खाना हो, बर्गर, हॉट डॉग सब मिलता है, और बहुत खूबसूरत है। स्वच्छता आपको यहाँ पर आने के बाद महसूस होगा कि किसी शहर को अगर नंबर 1 का दर्जा हासिल है तो वो शहर कैसा है स्वच्छता के मामले में। तो इंदौर में आप जब घूमेंगे तो आपको समझ में आ जाता है। ये इंदौरी हैं? हाँ, आइए जाइए। क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए कि 56 दुकान में क्या सबसे बढ़िया मिलता है? सर सिगड़ी डोसा। हाँ? सिगड़ी डोसा मैंने अभी बुक किया है। हाँ, वो सबसे बढ़िया होता है। हाँ, अभी खा के देखूंगा सर, अभी आने वाला है। एक चीज और बताइए कि यहाँ पर लोग तो खाने के लिए लोग जाने जाते हैं कि लोग बहुत अच्छा खाना खाना, और दिन भर भी मिल जाए तो खाते हैं, और रात में भी खाते हैं सर। रात में भी खाते हैं सराफे पे जाके। इसीलिए मैंने रात का टाइम चुना है कि आप लोगों से बात करेंगे। जी। चुनाव का क्या माहौल है यहाँ पे? चुनाव का तो सर बहुत बढ़िया है, बीजेपी की लहर लग रही है। हाँ। बाकी तो देखते हैं क्या होता है। बीजेपी की लहर है? यस सर। कह रहे थे लोग कि मैं घूम रहा हूँ, लोग कहते हैं कि कांग्रेस की लहर है इस बार। मे बी सर, आई एम द सपोर्टर ऑफ बीजेपी। अच्छा, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। हाँ, देखिए इनकी दुकान है पिज्जा, और क्या क्या आपकी दुकान में? डोसा है, पनीर टिक्का है, पोटैटो स्पाइरल है। हाँ, सब कुछ है इनकी दुकान में। और इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी। यस। क्यों? बीजेपी हिंदुत्व के साथ है। हिंदुत्व के साथ है तो कैलाश के साथ है। हाँ, विकास के साथ है। विकास कहाँ है? विकास तो ही, विकास कहीं खा रहा होगा। विकास तो खा ही रहा है। 56 दुकान में विकास कहीं खा रहा होगा, बाजार में घूम रहा होगा। बाजार देखो आप, बाजार की रौनक देखो। हाँ, बिल्कुल बाजार की रौनक रोज ऐसी रहती है? ऐसी रहती है बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने यहाँ से विधानसभा चुनाव होता है तो उसका कितना असर होगा? बहुत असर होगा, बहुत बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है। हाँ जी, उनके आने से 1-2 सीटें और बीजेपी को फायदा हो जाएंगी? बिल्कुल होगी। बिल्कुल हो जाएगी। हाँ जी। अच्छा, अब क्या करते हैं आप? कैलाश जी सीएम बनेंगे। सीएम बनेंगे हमारे। कैलाश जी सीएम बन जाएंगे? कैलाश जी तो कह रहे थे कि हमारा मन ही नहीं है। अरे है, मन क्यों नहीं है? मन है। हाँ, आप क्या करते हैं? मैं स्पाइरल पोटैटो बनाता हूँ। पोटैटो बनाते हैं? हाँ। स्पाइरल पोटैटो। ये देखिए स्पाइरल पोटैटो, ये इंदौर के अलावा भी कहीं मिलता है? नहीं, आपने इंदौर में से स्टार्टिंग हुआ नहीं। हाँ, ये स्टार्टर के तौर पर लोग खाते हैं। हाँ। डीप फ्राइड आता है, पेरी पेरी में अच्छा लगता है, मेयोनीज के साथ आता है, बढ़िया। अभी वोटर हो गए हो कि नहीं हुए? मैं 19 साल का वोटर हो गया। हो गए हो? पहली बार की दूसरी बार? ये पहली बार डालूंगा। पहली बार। तो पहली बार में आप लोग किसको चुनेंगे? बीजेपी। बीजेपी को? क्यों? बीजेपी वही सर, हिंदुत्व के साथ ही हम भी। हिंदुत्व? हिंदुत्व बड़ा मुद्दा है क्या? मतलब ऐसा हो गया है कि भैया मेरे मतलब शुरू से मेरे घर में बीजेपी में डालते, मैं बीजेपी में डालता। सब इंदौर के लोग बीजेपी वाले? हाँ।
वैसे इंदौर देखिए बीजेपी का गढ़ भी रहा है और इसीलिए यहाँ पर आपको लोग मिलेंगे तो अमूमन आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको बीजेपी कहते हुए नजर आएंगे। लोगों की खूब भीड़ रहती है खाने में। आ जाऊं मैं, क्या खिलाएंगे बताइए? चाय पिलाएंगे। यहाँ की चाय थोड़ी आवाज कम करवा दी। आवाज कम कर। तो आपकी चाय में ऐसा क्या है कि बहुत हमारी तंदूरी चाय और तंदूरी कॉफी दोनों फेमस है इंदौर की। तंदूरी चाय और तंदूरी कॉफी और हमारा कुल्हड़ पिज्जा फेमस है। तो ये तंदूरी चाय और तंदूरी कॉफी में ऐसा क्या डालते हैं कि लोग आते हैं? तंदूर रहता है, तंदूर में गर्म होके फ्लेवर मिंट होता है उसमें। बनाने का तरीका अलग है हमारा, और तंदूर का फ्लेवर जो रहता है कुल्हड़ का उसमें मिंट हो जाता है तो चाय परफेक्ट बनती है हमारी। और एक बात बताओ कि अभी ये जो चुनावी सीजन चल रहा है इसमें कौन सा फ्लेवर लोगों को पसंद आ रहा है, कांग्रेस वाला की बीजेपी वाला? कुछ पार्टीशन में कांग्रेस भी है, कुछ में बीजेपी भी है। तो कितना ये परसेंटेज? 50-50 चल रहे हैं अभी तो, ज्यादा अंदाज है। और इंदौर में भी कुछ बीजेपी 70 समथिंग, बीजेपी 70% और कांग्रेस 30%। मतलब 70 और 30 का रेशो है। 70-30 का रेशो। कुछ पिज्जा खाते हुए और बर्गर खाते हुए बच्चों को भी पकड़ेंगे। आप लोग पढ़ाई करती हैं? नहीं, मैं मेकअप आर्टिस्ट है। मेकअप आर्टिस्ट हैं, यहाँ इंदौर के रहने वाले हैं? नहीं, मैं उज्जैन से हूँ। और आप? सराना। अच्छा, तो उज्जैन में ही रहती हैं कि इंदौर में रहती हैं? नहीं, उज्जैन से ऊपर रहते हैं इंदौर में। इंदौरी हो गई ना तो? हाँ, इंदौरी हो गए। वैसे तो महाकाल जी के दरबार से हैं। तो वोट करती हैं आप लोग? हाँ, करती हैं। 18+ है हम। 18+ हैं। तो ये बताइए कि आप लोगों की पसंद कौन है? बीजेपी। बीजेपी? क्यों बीजेपी क्यों पसंद है? अच्छी है, काम करती है, दिखता है काम करते तो। अच्छा, हाँ। तो ये महिलाओं के लिए या युवतियों के लिए क्या ऐसा अच्छा बीजेपी कर रही है? अभी जैसे वो अभी जो मतलब पेमेंट वाला स्टार्ट किया था कि वो हर मंथ डालेंगे, वो चीज अच्छी है कि एटलीस्ट एक लेडी जो है वो इंडिपेंडेंट हो पाएगी उसको लेके। बीजेपी का राज आया, लाइक गर्ल्स बहुत ज्यादा सेफ फील करती है, हम लोग लेट नाइट में निकल सकते हैं, बहुत ज्यादा सेफ्टी फील होती है ऑल अराउंड। सेफ्टी फील ये आप लोगों का एक लग रहा है। तो आप लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार चली गई तो फिर क्या होगा? हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस, क्योंकि मोमेडियन लोग जो होते हैं वो लोग मोस्टली कांग्रेस में होते हैं और उन लोगों के मूड का कोई भरोसा नहीं होता है, तो वो सब कुछ चेंज हो सकता है। तो वी आर वेरी, वो चेंज हो सकता है। अच्छा, कांग्रेस का कोई नेता पसंद नहीं? कमलनाथ जी आप लोगों को अच्छे नहीं लगते? कोई भी नहीं, लाइक इतना पॉलिटिक्स का नॉलेज भी नहीं है, बट देन ऑल्सो जितना देखा है उस हिसाब से मोदी इज बेस्ट। तो देखिए, धरतीपुत्र का ये स्पेशल सेगमेंट जो हम आपको अलग अलग शहरों में पहुंचकर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं चुनावी हाल, वहां का रंग भी दिखा रहे हैं, और अगर आप इंदौर में हैं तो वहां का जायका भी दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए हम 56 भी आपको लेकर आए। आप नवभारत देखते रहिए और धरतीपुत्र शाम 6 बजे इसलिए देखिए क्योंकि हम आपको मध्य प्रदेश में चुनावी हाल दिखाते रहेंगे।